नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली विधानसभा की चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं और ये तारीखें हर रोज नए सियासी घटनाक्रम से होकर गुजर रही हैं। अपनी अपनी जीत का दावा कर रही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में जरा भी गुरेज नहीं कर रही। लेकिन इस बीच अब विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी समर में ईडी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ जहां बचाव की मुद्रा में है, तो वहीं बीजेपी और भी शिद्दत से आम आदमी पार्टी पर हमला करने में जुट गई है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईडी की एंट्री से आपके चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। सवाल ये भी कि महज 20 दिन पहले ईडी केस को मंजूरी मिलने के मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस चुनावी दौर में कितना भुना पाएगी। आज की चर्चा इन्हीं कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के दंगल में ईडी की एंट्री से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी चुनावी समर को कैसे फतेह करेगी, आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों का भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पैदल ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पार्टी कार्यालय से चले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मीडिया द्वारा शराब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से ईडी को मामला चलाने की हरी झंडी दिए जाने पर पूछे गए सवाल ने केजरीवाल को कुछ देर के लिए असहज कर दिया। वो सवाल के जवाब में बस इतना ही कह सके कि वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मैं अपने तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज आपका नामांकन है, आज चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में ईडी की एंट्री पर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार होने के दावे को न केवल झुठलाता है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली की जनता से किए गए वादे को लेकर की गई वादा खिलाफी को भी उजागर करता है। जो कहते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मैं अंतरिम जमानत पे बाहर आ गया हूं और जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, जनता अगर ये मानती है कि मैं ईमानदार हूं तो हमें सभी सीटों पे जितवाएगी और वोट करेगी। और दिल्ली के परिणाम लोकसभा में क्या है हम सब जानते हैं। पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस मिले 7 सीटें हार गए। मतलब जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप कट्टर बेईमान हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को तो जनता की सुननी चाहिए और जो जांच एजेंसियां होती हैं वो अपना कार्य करती हैं, बड़ी निष्पक्षता से करती हैं और आगे भी करती आएंगे। दिल्ली में जीत के हैट्रिक लगाने का मंसूबा पाले बैठी आम आदमी पार्टी और दिल्ली में 35 साल का बनवास खत्म करने के जुगत में शिद्दत से जुटी बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव ने करो या मरो की हालत पैदा कर दिए। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी तीखी बयानबाजी दिल्ली वालों के आगे भी देखने को मिलती रहेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महज 20 दिन पहले अब विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनावी समर को कैसे फतेह करेगी। बीजेपी और कांग्रेस कैसे सत्ता भोग रही है, आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगी। चर्चा इसी पर आगे बढ़ाएंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं अवधेश उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता है, आदेश भारद्वाज जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता विक्रमजीत पासी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी से, जहां लगातार विक्रमजीत जी जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, अपने किए गए कार्यों का बखान कर रही है, वोट मांग रही है, जीत के दावे भी कर रही है, लेकिन ऐसे में ईडी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी को कितना असहज कर दिया है। आपको भी नमस्कार प्रगति जी, बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ, आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ जी। और देखिए, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहीं जी, इससे हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, आसान भी हुआ है एक चीज। वो क्या प्रगति जी? आप कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं जी, क्योंकि जो हम सत्य शुरू से कहते आ रहे हैं जी कि जो ये पिंजरे का तोता है सीबीआई और जो ये ईडी है
जिसको ईडी को एक्चुअल में कहना चाहिए इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप एजेंसी, जो मोदी जी और बीजेपी की चाहत है ना डिक्टेटरशिप, उसको इन्फोर्स करने के लिए ईडी बनाई गई है। बिल्कुल चुनाव के दौरान गृह मंत्रालय का ईडी को एंटर करवाना यह उस सत्य को दोबारा साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का लगातार दुरुपयोग करती आ रही है। एक चीज देखिए प्रगति जी 2 साल से यह केस चल रहा है जी। केजरीवाल जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, गवाहों को बार बार बयान देने पे मजबूर किया गया, जब तक के नाम ना कहीं से आ जाए। एक के कान के पर्दे फाड़ दिए, एक के बेटे को अंदर कर दिया, जब जाके जमानत लेने दी इसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, जब नाम लेना शुरू कर दिया 10वीं स्टेटमेंट पे, तब जाके उनको जमानत लेने दी। एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उनको जेल में रखा गया, हमारे नेताओं को जेल में रखा गया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। और उसके बाद जब वो जमानत पे आ गए तो अब इलेक्शन के टाइम, अरे भाई 2 साल से जब मर्जी दे लेते हैं परमिशन, लेकिन इलेक्शन के टाइम ही कहते हैं हमने तो जी ट्रायल चलाने की परमिशन दे दी। चलाओ, जम चलाओ जिसको कहते हैं ना जी, क्योंकि झूठा केस है, झूठा साबित होगा ही होगा। जेल नहीं, रिकवरी नहीं, और एक षड्यंत्र है। लेकिन एक चीज साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि जैसे ये धन बल के साथ भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मेयर में खेला किया था, कर्नाटका में खेला किया था, महाराष्ट्र में किया था, अब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह करने का खेला। ठीक है, अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से ईडी की एंट्री करवाई गई है, निश्चित तौर पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। देखिए प्रगति जी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, इनसे ये पूछिएगा, इनके नेता हैं नरेश बालियान जी, जो गैंगस्टर से मिलकर जो है उगाई करवाते हैं, ठीक है, और जो हमारी जो आपकी बॉलीवुड एक्टर है हेमा मालिनी, उनके कागज तुलना सड़कों से करते हैं, भाई उनकी क्या वो है इसमें उनका क्या कार्य है इसमें? अगर कोई कार्य किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई गुंडागर्दी की जा रही है, यदि इस पर कार्रवाई हो रही है तो भाई दिक्कत किस बात की है इनको? ये बार बार कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, घोटाले में फंसाया गया केजरीवाल जी को, उनके नेताओं को। अरे भाई एक बात बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 338 करोड़ का कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की गई है केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में, तो क्या वो गलत है जी? तो ये कहीं ना कहीं देखिए, इस समय जो है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको ये अपनी हार का जो पूरी तरह से आभास हो चुका है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उसको लेकर पूरी आम आदमी पार्टी जो है बौखलाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर उतारू है। सच्चाई ये है कि दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली में सुशासन वाली सरकार को लाना चाहती है, और डबल इंजन की सरकार लाकर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली को जो है विकसित राजधानी बनाने। ठीक है, आदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आदेश जी, जिस तरह से ईडी की एंट्री हुई है महज 20 दिन पहले, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्रालय ने चुनाव से पहले ये कोशिश की है, इस केस को चलाने की मंजूरी दी है, कहा यह जा रहा है कि कोशिश है आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने की। कांग्रेस की इसमें क्या कुछ राय है? और कांग्रेस के लिए अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं शिकस्त हासिल करती है तो कांग्रेस के लिए आगे क्या कुछ चुनाव में चीजें नजर आएंगी? प्रगति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव हारने जा रहे हैं। दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, दोनों एक दूसरे का आरोप लगाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करना चाहती है। एक नहीं सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी जब से वो विपक्ष में थे तो उनको महाभ्रष्ट लोगों की श्रेणी में गिनती होती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, कैलाश गहलोत, बहुत लंबी फहरिस्त है जो है। जब ये भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे तो सारे भ्रष्ट थे, और भारतीय जनता पार्टी में गए तो सारे दोष मुक्त हो जाते हैं जी। लेकिन कांग्रेस काफी लंबे समय से प्रयास कर रही है सत्ता वापसी को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, काफी लंबे समय से प्रयासरत है, तो क्या ऐसे में कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? प्रगति में सुन नहीं पाया।
बिल्कुल आदेश जी, सवाल ये है कि काफी लंबे समय से कांग्रेस भी प्रयासरत है आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने में, वापस सत्ता हासिल करने में। क्या इस बार कांग्रेस सफल हो पाएगी? 100% सफल होगी, क्योंकि दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय और ठगासा महसूस करते हैं। जो बड़े बड़े सपने दिखाते थे, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार में, शीला दीक्षित जी की सरकार में लोगों को मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन दावे अन्य राज्यों में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे जरूर किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल वो दावे जमीनी स्तर पर सच साबित होते हुए नजर नहीं आए हैं। दिल्ली में क्या यही भूमिका रहेगी? प्रगति जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हम कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रियलिटी थी, परिणाम उसके विपरीत निकले। लेकिन जब परिणाम विपरीत निकले तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का जो 2019 में 54% क्रेडिबिलिटी थी, वो गिर के 23% 2024 में रह गई है। और उसी के कारण हमारे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रिक्वेस्ट किया रिकाउंटिंग का। उसके ना मानने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ लिया, सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की, तब जाके उनको रिकाउंटिंग की परमिशन मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जिस चीज के लिए उन्होंने पैसे जमा करे, उन वोटों को इलेक्शन कमीशन गिनती नहीं कराता है जी। तो इससे बड़ा साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पूरी तरह से फेयर नहीं है जी। इलेक्शन कमीशन ठीक है, विक्रम जी का रुख कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, कानून में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक कुछ चीजों को बताएंगे और कुछ चीजों को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आदेश जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, दोबारा आपसे फिर जवाब लेंगे। विक्रमजीत जी का रुख कर लेंगे। विक्रमजीत जी, जिस तरह से महज 20 दिन बचे हुए हैं, कहा यह जा रहा था, विपक्ष का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इस तरह के वादे किए गए कि राजधानी को पेरिस बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें या फिर प्रदूषण की बात करें, दोनों ही मोर्चों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे में दिल्ली सरकार के तमाम ऐसे नेता, जो मशहूर नेता हैं, वो जेल की सजा काट के बाहर आ चुके हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर चल रहे हैं। प्रगति जी, देखिए, मैं अनइंटरप्टेड 2 मिनट चाहूंगा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया जी। प्रदूषण के लिए भी बहुत कार्य किया, उसको स्टॉप करने के लिए भी, लेकिन आपको भी पता है आले दुआले का जो बाकी स्टेट्स का प्रदूषण है कहां तक आता है। दूसरी चीज, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे एक भी नेता से 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं है। कांग्रेस के तो एक लीडर के पास से 300 करोड़ के करीब का एकदम से एक मुश्त पकड़ा गया था जी। और जो भाजपा वाले हैं, उनके तो बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई थी करप्शन के केस में 4 साल की, याद होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो गाली गलोच पार्टी है ना जी, ये बहुत झूठी पार्टी भी है, बहुत करप्ट पार्टी भी है, और करप्ट लोगों की शरण स्थली भी है। जब तक छगन भुजबल इनमें नहीं शामिल हुआ था, तब तक तो वो करप्ट था। पता नहीं अंदर खाते इन्होंने पर्दे के पीछे क्या लेन देन किया कि जब वो बीजेपी में शामिल हो गया तो उसकी फाइल ही गुम कर दी। इसी तरह हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भाजपा वाले बुकलेट जारी कर दिया था जी। और जब वो बीजेपी में शामिल हो गया, क्या वो लेन देन हुआ इनका आपस में कि वो जो है जी बहुत इनका चहेता हो गया। अच्छा, तीसरा, अजीत पवार, सबको याद है, मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग, 2-3 दिन ही महज निकले थे। उसके बाद पर्दे पीछे उस 70,000 करोड़ में से भाजपा को क्या मिला कि आज वो इनका चहेता और मोदी जी के साथ खड़ा होता है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैचमेंट से छोड़ दी। अच्छा, दूसरी बात, अब जो विरोधी पार्टियां, चाहे वो ममता हैं, चाहे शिबू सोरेन जी के हेमंत सोरेन जी हैं, या आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने लॉकर खोला तो उसमें से मिला चांदी का झुनझुना। इनको कोई 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। अब पीएमएलए में ही क्यों उनको शामिल करते हैं? आईपीसी जो आजकल इनकी बीएनएस यही लेके आए ना, उसमें क्यों नहीं? या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में क्यों नहीं? क्योंकि वहां इनको साबित करना पड़ना है, और जमानत जब आधार नहीं होगा तो साथ के साथ जमानत है। लेकिन पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत बहुत एक तरह से असंभव हो जाती है। अब पीएमएलए क्यों बनाया गया था प्रगति जी? द पीएमएलए वाज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ मनी जनरेटेड बाय इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग जी। ये ड्रग ट्रैफिकिंग की मनी जो होती है ना जी, ठीक है, उसके लिए पीएमएलए बना था, लेकिन भाजपा उसका दुरुपयोग करती है विरोधी पार्टियों के नेताओं के। ठीक है, ठीक है, अवधेश जी का रुक जी, बिल्कुल 10 सेकंड लूंगा प्रगति जी 10 सेकंड लूंगा। बिल्कुल आपके पास आएंगे, विक्रम जी आपके पास आएंगे। अवधेश जी का रुख ले लेते हैं। अवधेश जी, साफ तौर पर
सत्ता का कहना कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं की गई है उनके नेताओं की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके ये निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और रिकवरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, लालू यादव जी को जो पकड़ा गया था, ठीक है, अवधेश जी के पास जाएंगे। विक्रम जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब हमने तो 200 यूनिट कहा, 200 यूनिट दिया, उसके बाद भी जो बिजली है वो सब्सिडी पे दे रहे हैं, पानी फ्री किया, महिलाओं को बसों में सफर। ठीक है विक्रम जी आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल विक्रम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, यूनिवर्सिटीज बनाई, 12 कॉलेज बनाए जी। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, 15 लाख का जुमला खुद कह दिया, 100 करोड़ 100 स्मार्ट सिटी बिल्कुल नहीं दे पाए। ठीक है विक्रम जी आपके पास भी आएंगे। आपको अपनी बात पूरी करने का समय बिल्कुल दिया जाएगा। अवधेश जी का रुख कर लेंगे। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, प्रगति जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, शायद इनका ज्ञान अधूरा है। मैं बता दूं आपको जी, जो घोटाला जो होते हैं उसमें जो जांच होती है, जांच के आधार पर सजा सुनाई जाती है, उसके आधार पर जो है व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। इसमें कोई मेरे या आपके हिसाब से किसी को जेल नहीं भेज सकते आप। जी, ठीक है। दूसरी बात, अब ये बता रहे हैं अपने काम की बात, मैं बताऊं आपको, 2015 की बात कर लीजिए, 2020 की बात कर लीजिए, इनके जो वादे कह रहे हैं अभी हमने वादे पूरे किए हैं, इनसे पूछेगा। इन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को हम अपने पावर स्टेशन देंगे। कहाँ है पावर स्टेशन, पूछिए। अब ये रोजगार की बात कर रहे थे मेरे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 8 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। क्या पिछले 10 साल में 8 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार मिला दिल्ली में? नहीं मिला। लेकिन हाँ, युवाओं का रोजगार छीनने का काम जरूर किया है केजरीवाल सरकार ने। आपने देखा होगा किस तरह से बस मास्टरों को हटाया गया, किस तरह से महिला आयोग से महिलाओं को निकाला गया। ये कहीं ना कहीं इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पर जीरो काम किया है, भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी तरह से हीरो बन चुके हैं। आदेश जी महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है कांग्रेस की तरफ से। एक भी काम विकास का नहीं किया गया। बिल्कुल अवधेश जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल अवधेश जी आपके पास आएंगे। आदेश जी का रुख करें। आदेश जी, अपनी पहली गारंटी के तहत 2500 रुपए देने की घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी महिला सम्मान को लेकर के, बुजुर्गों के सम्मान को लेकर के, पुजारियों के सम्मान को लेकर के तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। इन घोषणाओं के बल पर कितना समर्थन जनता से मिलने की उम्मीद है? प्रगति जी, बीजेपी और केजरीवाल जी की करनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल जी ने 2022 के चुनाव में दिल्ली में जी कॉर्पोरेशन के चुनाव में और पंजाब के अंदर कहा कि मैं 1000 रुपए हर महिला को देंगे। आज तक एक पैसा नहीं दिया जी। हम कर्नाटक में हमारी सरकार है, हम हर महीने 2000 रुपए दे रहे हैं और डीके शिव कुमार जी यहाँ पे आए और उनके साथ हमने उस गारंटी योजना को लागू किया। और दिल्ली में हम ना किस्तों को गलत मानते हैं, ना दूसरी किसी बात को गलत मानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं लोगों का अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए हम लाडली बहन। लेकिन सर, शीला दीक्षित के टाइम पे भी महंगाई चरम पर थी, शायद यही वजह थी कि सत्ता परिवर्तन हुआ था। निधि जी, दूसरा आपने कहा बुजुर्गों को पेंशन, शीला दीक्षित जी के समय में अनलिमिटेड पेंशन मिलती थी। पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने एक भी गरीब सीनियर सिटीजन की या महिला की पेंशन नहीं लगाई। उल्टा जिन लोगों को पेंशन देते थे उनकी पेंशन कट गई है। तो हमने दिल्ली के अंदर एनवायरमेंट खराब हो गया है, लोगों को बीमारियों का ज्यादा सामना करना पड़ता है, तकलीफों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो हम उन प्रदूषित शहर में रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और उनको जो बीमारी होती है उसके लिए 25 लाख रुपए तक का गारंटी रोज जो हेल्थ स्कीम है तो वो राजस्थान में हमने दी, उसी स्कीम को दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली में चरम पर पहुंचा हुआ है, उनको मदद करने जा रहे हैं जी। देखिए ऐसा है प्रगति जी, जो हमारे ये यहाँ बैठ के जो मर्जी बेरोजगार है, ना तो पेंशन बंद हुई है, उल्टा पेंशन लाभार्थियों की गिनती भी बढ़ी है। और दूसरी बात, प्रदूषण के ऊपर ना 2010-11 की WHO की रिपोर्ट पढ़ लेना कि उस वक्त प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर था दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी प्रदूषण कम नहीं है विक्रम जी था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में अब आपने देखा होगा कितना घोटाला इन्होंने मतलब किया, दिल्ली के लोगों से धोखा किया। इनके समय में एम्बुलेंसेज में ना जी बिल्कुल ऑक्सीजन तक नहीं थी,
स्कूल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं थे। शीला दीक्षित की जो ये बात करते हैं कांग्रेस सरकार की, हमने तो इन्होंने 70 सालों में 24,000 क्लासरूम बनाए। लेकिन विक्रमजीत जी, आज जिन पूर्वांचलियों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, उन्हीं पूर्वांचलियों को कोरोना के दौरान यूपी और बिहार में वापस जाने के आदेश दे दिया गया था सरकार की तरफ से। देखिए, पूर्वांचलियों की अगर बात करते हो तो इनके विजय गोयल जी ने कहा था कि यूपी बिहार के लोगों का दिल्ली में आना बंद करो। जेपी नड्डा जी ने कहा था हम पूर्वांचलियों यूपी बिहार कोरोना के समय तो सरकार आम आदमी पार्टी की थी दिल्ली में। कोरोना के समय का जिक्र कर रही हूं मैं, कोरोना के समय सरकार की तरफ से कहा गया था। तुलना की इन्होंने, पूर्वांचलियों के वोट काटने का कार्य किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। हमने तो पूर्वांचल जो रहते हैं ना जी, उनकी कॉलोनियों में जाके देखिए, जहां इन लोगों के समय, इनकी सरकारों के समय रहने के लायक स्थिति नहीं थी। हमने वहां सड़कें दी, वहां हमने पानी दिया। अवधेश जी का रुख कर लेंगे, बिल्कुल विक्रमजीत जी आपके पास भी आएंगे। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। अवधेश जी, पूर्वांचलियों को लेकर के लगातार अपमानित करने का आरोप लगता रहा है, हालांकि आरोप को निराधार बताया जा रहा है। कोरोना काल में पूर्वांचलियों का जो अपमान किया वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया जी। आपने देखा, रात में बोला गया कि बाहर बसें खड़ी हैं आनंद विहार में, सब जगह वहां चले जाइए, सब लोग चले जाइए वहां पर जी। वहां जब लोग जाते हैं तो वहां बसें नहीं मिलती जी। दूसरी बात और मैं बताऊं आपको, दिल्ली में जो झुग्गी तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन वही झुग्गी वालों को मकान देने का काम मोदी सरकार कर रही है। 5,000 से ज्यादा झुग्गी। लेकिन अवधेश जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता झुग्गी प्रवास के लिए जाते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं, खाना खाते हैं, उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। जी, मैं प्रगति जी वही कह रहा हूँ, झुग्गियों को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है दिल्ली में, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं झुग्गी वालों को मकान देने का, पक्का मकान देने का मोदी सरकार कर रही है दिल्ली में जी। और मैं बताऊं आपको, जो 1850 से ज्यादा जो अनाधिकृत कॉलोनी दिल्ली में है, उनको पक्का करने का मोदी सरकार ने किया है। अभी आपने एक सवाल पूछा प्रवक्ता से आम आदमी पार्टी के, तो प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए आपने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने फैम योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी। लेकिन कभी दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया कि मोदी जी आपने हमें बस दी, इलेक्ट्रिक बस दी, आपका धन्यवाद है। दूसरा, आप देखिए दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे बने हुए हैं ताकि कोई भारी वाहन दिल्ली में ना आए, उससे भी प्रदूषण की कमी दिल्ली में हुई है, लेकिन कभी ये धन्यवाद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। ठीक है, आदेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। महिलाएं हो, चाहे दिल्ली के बुजुर्ग हो, चाहे दिल्ली का। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आएंगे। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए आदेश जी। प्रगति जी, अभी आप आदमी पार्टी के हमारे साथी पासी जी ने कहा हेल्थ के बारे में, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जब 1998 में हम दिल्ली में पहली बारी सरकार में आए तो 18 हॉस्पिटल थे और हमने उनको बढ़ाकर 39 हॉस्पिटल किया जी। दिल्ली के अंदर 18 हॉस्पिटल में 24,025 बेड होते थे, जिनको हमने बढ़ा के 44,373 किया जी। दिल्ली के अंदर 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, हमने बढ़ा के 5 नए और हॉस्पिटल बनाए और दिल्ली में 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किए जी। दिल्ली के अंदर 40 ब्लड बैंक थे, हमने 2013 में जब गए 65 ब्लड बैंक बना के छोड़े। दिल्ली के अंदर 179 डिस्पेंसरियां या औषधि केंद्र थे 98 के अंदर। जब हम सरकार में 2013 तक रहे तो हमने उनको 543 किया, जिनको पासी जी की पार्टी ने डिस्पेंसरी या औषधि केंद्र की बजाय उनका नाम बदल के मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। ये हमारे बनाए हुए हैं और आज 543 वर्किंग में नहीं है जी। हमारे टाइम में 543 थे। ठीक है विक्रमजीत जी, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई उन्हीं को रेनोवेट कर करके आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हेल्थ के अंदर जो सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता का ही जवाब दे दूं जी। आम आदमी क्लिनिक 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमने जी, 38 फ्लाईओवर हमने बनाए जी। ये जो बातें कर रहे हैं ना जी, 3 यूनिवर्सिटीज, 12 कॉलेजेस, 22,711 क्लासरूम जिनमें वाईफाई कंप्यूटर। अब बीजेपी की बात करता हूँ, सुनिए, बीजेपी दिल्ली से जितना टैक्स कलेक्शन करती है उससे 10% वापस नहीं कर रही बीजेपी दिल्ली को। और एक एक करके अपनी बात करते ऐसा ठीक है, बीजेपी नहीं, इन्होंने
केजरीवाल जी। उन्होंने देश को अपने चंद घर करने का कार्य किया। जहां तक पोल्यूशन की बात है, ये मैं दिल्ली में लाने वाली है। स्टेट की हालत देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में ईडी की एंट्री हो गई है। बीजेपी अपने 35 साल का वनवास खत्म करने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर से सत्ता वापसी की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। दावा यही है कि इस बार जीत की हैट्रिक होगी। कांग्रेस भी अपनी सत्ता वापसी को लेकर के पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जनता किसका समर्थन करती है, किसको दिल्ली के दंगल में किसको चुनावी फतेह हासिल करवाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।